अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी में जबरदस्त तरीके से हलचल है। पार्टी एकजुट होगी, दोनों पार्टियों का विलय होगा या फिर क्या होगा? शरद पवार ताकतवर होंगे या फिर सुनेत्रा ताकतवर होगी? इन सारी बातों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। तो लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर ये है कि एनसीपी की मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में सुनेत्रा पवार के खिलाफ बगावत हो गई। तुरंत ही एक्टिव हो गए प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे बाहर कर दिए गए। 4 बड़े नाम। और खबर तो यहाँ तक है कि शरद पवार की साजिश तक नाकाम हो गई। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको तुरंत क्या एक्शन लिया गया, क्यों 26 फरवरी की तारीख तय कर दी गई है, बताएंगे सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो एनसीपी में जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एक तरह से पावर की लड़ाई चल रही है। सुनेत्रा पवार चाहती हैं कि वो पार्टी की प्रमुख बने और उनकी पार्टी के ज्यादातर प्रमुख नेता यही चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे इसमें प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो या फिर छगन भुजबल हो, सभी यही चाहते हैं। लेकिन इस बीच में एनसीपी की एक बैठक बुलाई गई थी। सोमवार को इस बैठक में बड़ा खासा हंगामा हो गया। अब अंदर की खबर जो निकल कर आ रही है वो हैरान भरी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि इस मीटिंग में सुनेत्रा पवार के खिलाफ बगावत हो गई थी। असल में इस मीटिंग में पहले प्रफुल्ल पटेल जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने बयान दिया, स्पीच दी, और उसके बाद सुनील तटकरे जो कि पार्टी के राज्य प्रमुख हैं वो भी बोले, छगन भुजबल सीनियर मंत्री हैं वो भी बोले। तो वहां पर कई सारे नेताओं ने सुनेत्रा पवार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पैरवी की। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे नाम थे, बड़े नाम थे, जो सुनेत्रा पवार के खिलाफ बोलने लगे या कहने लगे कि अभी सुनेत्रा को इतना अनुभव नहीं है कि उन्हें पार्टी की ऐसे पूरी कमान दे दी जाए, वो भी एक झटके में। सवाल उठाए गए सुनेत्रा पवार की पॉलिटिकल विलिंगनेस पर, और साथ ही साथ सवाल ये भी उठाए गए सुनेत्रा अभी पॉलिटिकली इतनी मैच्योर नहीं है कि इस तरह से राज्य में, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में एनसीपी जैसी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर सके। इसीलिए यहाँ पर बड़े नाम कुछ सुनेत्रा के खिलाफ बोलने लगे थे। अब हालांकि नाम यहाँ पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन खबर सूत्रों के मुताबिक यही है कि पार्टी की मीटिंग में कुछ ऐसे बड़े नाम थे जिन्हें पहले शरद पवार का बेहद करीबी माना जाता था। तो वो नाम यहाँ पर पूरी तरीके से सुनेत्रा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और साथ ही साथ लगातार शरद पवार की पार्टी के साथ विलय की पैरवी कर रहे थे। अब यहीं पर तुरंत प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे एक्टिव हो गए। दोनों ने एक्शन ले लिया और इन 4 बड़े नामों को मीटिंग से बाहर कर दिया। यही नहीं, सुनेत्रा पवार की तरफ से भी मौके पर ही फैसला लिया गया कि अब विलय नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। भले ही शरद पवार यहाँ पर पैरों में गिर जाए, लेकिन फिर भी विलय नहीं होगा, और ये फैसला तुरंत ले लिया गया। और यही नहीं, 26 फरवरी की तारीख तय कर दी गई। 26 फरवरी की तारीख तय की गई कि 26 फरवरी को यहाँ पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। 26 फरवरी को पार्टी की एक और बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग में यहाँ पर कई बड़े फैसले हो सकते हैं, और उसी मीटिंग में सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। फाइनली सुनेत्रा पवार को पार्टी की बागडोर सौंप दी जाएगी। और ये सब कुछ हुआ है सोमवार की मीटिंग में हुई बगावत के बाद, जिसमें सुनेत्रा पवार को लगने लगा कि अगर वो जल्द से जल्द पार्टी की कमान नहीं संभालेंगी तो आज 4 लोग बोल रहे हैं, कल 40 बोलेंगे, फिर 400 भी बोलेंगे। तो ऐसे नामों को जितनी जल्दी पार्टी से बाहर कर दिया जाए, ऐसे नामों को जितनी जल्दी चुप करा दिया जाए और ऐसे नामों को जितनी जल्दी जवाब दे दिया जाए वो बेहतर होगा। इसीलिए तुरंत आनंद फानंद में फैसला लिया गया कि अब 26 फरवरी को मीटिंग होगी और उस मीटिंग में यहाँ पर सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच यहाँ बगावत की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। शरद पवार की बड़ी कोशिश यहाँ पर नाकाम कर दी गई। उनके करीबी, उनके चेले यहाँ पर सुनेत्रा पवार को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शरद पवार लंबे समय से कोशिश में थे कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले का करियर ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक शरद पवार हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद सुप्रिया सुले के साथ दिक्कत आ सकती है। इस बात को शरद पवार हमेशा ही जानते थे। इसीलिए अपने भतीजे अजीत पवार के साथ फाइनल बातचीत की थी। विलय की लगभग तैयारी हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था। लेकिन अचानक एक हादसे में अजीत पवार चले गए, तो उसके बाद मामला पूरा ही पलट गया। अब हालात ये हैं कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई हैं, और सुनेत्रा ने सबसे पहले आते यही फैसला लिया कि अब विलय नहीं होगा। जी हाँ, सुनेत्रा पवार इस बात को जानती थी कि विलय हुआ तो अब जबकि अजीत पवार नहीं है तो शरद पवार इस पार्टी में हावी हो सकते हैं, शरद पवार के गुट के लोग हावी हो सकते हैं, इसीलिए विलय से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि शरद पवार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही थी कि कैसे भी कम से कम एक मुलाकात तो हो जाए। इसी मुलाकात को लेकर
अब बड़ी खबर यह है कि सुनेत्रा पवार मान गई है, मुलाकात को तैयार हो गई हैं। जी हाँ, फाइनली शरद पवार से मीटिंग के लिए सुनेत्रा पवार तैयार हो गई हैं। हालांकि पहले वो इनकार करती रही, लेकिन अब फाइनली पार्टी के नेताओं ने, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, कई के लोगों के समझाने के बाद फाइनली वो मान गई है, मीटिंग को तैयार हो गई। लेकिन मीटिंग से पहले दो टूक बात कह दिया कि इसमें बाहरी लोग शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, बाहरी लोगों से यहाँ पर सीधा सीधा मतलब उद्धव ठाकरे से हो सकता है, जो कि दूसरी पार्टी से। हालांकि सुनेत्रा पवार की ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी उद्धव ठाकरे से नहीं है, लेकिन लगातार और बार बार उद्धव ठाकरे को आईना दिखा रही हैं और इस बार भी साफ कह दिया कि बाहरी लोग मीटिंग में नहीं होंगे। तो साफ मतलब ये कि शरद पवार ही रहे या फिर उनकी बेटी ही रहे। आगे देखिए, यही नहीं, एनसीपी के विलय की 5 शर्तें भी सामने आ गई हैं। जी हाँ, एनसीपी का विलय हो सकता है, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में भी ये विलय हो सकता है। इसके लिए 5 शर्तें तय कर दी गई हैं, जो कि शरद पवार को भी बता दी जाएंगी। पहली शर्त यही है कि सुनेत्रा पवार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी और इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा, कोई दूसरा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। हाँ, शरद पवार को मुख्य सलाहकार का पद दिया जाएगा। वहीं दूसरी शर्त ये होगी कि राज्य की सियासत में शरद पवार कुछ भी फैसला नहीं करेंगे। शरद पवार यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टी से दूर रहेंगे। शरद पवार पूरी तरीके से फैसलों से दूर रहेंगे और पार्टी के सभी फैसले सुनेत्रा पवार ही लेंगी। तीसरा बड़ा फैसला कि बीजेपी के साथ गठबंधन लगातार जारी रहेगा, यानी कि तीसरी बड़ी शर्त है कि बीजेपी के साथ गठबंधन बना रहेगा। वहीं चौथी बड़ी शर्त है कि सुप्रिया सुले अगर केंद्र की राजनीति करना चाहती हैं तो उन्हें करने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें राज्य की राजनीति में एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि राज्य की सियासत में सुप्रिया सुले को कोई एंट्री नहीं मिलेगी। और पांचवी बड़ी शर्त यही है कि सुनेत्रा पवार अपने हिसाब से ही पार्टी के नेताओं के दायित्व भी तय करेंगी, यानी कि किस पार्टी के नेता को क्या पद दिया जाना ये भी सुनेत्रा पवार ही तय करेंगी। शरद पवार और उनकी बेटी का इसमें कोई दखल नहीं होगा। अब अगर ये सारी शर्तें सुनेत्रा पवार की शरद पवार मान लेते हैं तो फिर पूरी बात कोई बन सकती है, अदरवाइज यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस मुलाकात में अब यही सब होना है। अब देखना यही बाकी होगा कि सुनेत्रा पवार की इन शर्तों को शरद पवार किस तरीके से लेते हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि इन शर्तों को मानकर क्या एनसीपी के दोनों धड़े एक हो जाएंगे या फिर अलग ही रहेंगे। आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।